तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना नहीं आता है और आप चाहते हैं किसी भी सेंटेंस को पढ़ करके किसी भी वर्ड का सही उच्चारण करके कोई भी व्यक्ति से अंग्रेजी में बात कर सके, तो आज का जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको अंग्रेजी में कैसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं किसी व्यक्ति से, या इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी समझ लीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम किसी भी व्यक्ति से प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं, तो आज का जो हमारा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य होने वाला है। और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो भी हम आपको बता देते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है इज, एम, आर। ये सब क्या है? एक है जो क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, यानी कि सहायक क्रिया। ओके, और इसके बाद क्या है? प्लस सब्जेक्ट। उसके बाद यानी कि पहले आपको इस सेंटेंस है जो भी हम बताएंगे उसमें इज, एम, आर अपने सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है। उसके बाद क्या लगाना है? सब्जेक्ट लगाना है। उसके बाद लगाना है उसको आपको अदर वर्ड्स। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को सेंटेंस को किस तरीके से बनाया जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, आपको समझना है। ओके, तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला नंबर जो सेंटेंस है उसको देखिए आप लोग, क्या लिखा हुआ है? ए एम। तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? एम। ओके, और आई लिखा हुआ है तो इसे हम लोग पढ़ेंगे आई। और डिसऑनेस्ट, इसे डिसऑनेस्ट नहीं पढ़ना, इसे पढ़ना है हम लोग डिसऑनेस्ट। क्या पढ़ते हैं? डिसऑनेस्ट। ओके, और उसके बाद लिखा हुआ है, देखिए अब इसका मतलब पहले समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो एम मतलब हो जाता है हूं, और आई मतलब होता है मैं, और डिसऑनेस्ट मतलब क्या होता है? बेईमान। ठीक है, जो बेईमानी करता है उसे बेईमान बोलते हैं। तो एम आई डिसऑनेस्ट, यानी कि क्या मैं बेईमान हूं? अगर हम किसी को बोलते हैं क्या मैं बेईमान हूं, एम आई डिसऑनेस्ट, क्या मैं चोर हूं, एम आई थीफ, ऐसे बोल सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और इस पे ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा हुआ है? एम। एम के साथ आई लगता है, इसलिए पहले हम एम लगाए हैं, उसके बाद आई लगाते हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ड यूज होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है? ए आर ई। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? इसे हम पढ़ेंगे आर। और डब्ल्यू ई है तो इसे हम लोग पढ़ेंगे वी। और सी आर आई से क्या हो जाएगा? क्री। क्या हो जाएगा? क्री। मी, क्रिमिनल्स। क्या हो जाएगा? क्रिमिनल्स। ठीक है, क्या हो जाएगा? क्रिमिनल। तो अब हम इन सभी का जो है मतलब समझ लेते हैं। ओके, तो क्या लिखा हुआ? आर। आर मतलब होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्या। ओके, अब वी मतलब होता है हम लोग। क्या हो जाएगा? हम लोग। ओके, या हम भी बोल सकते हैं। क्रिमिनल्स मतलब होता है अपराधी, जो अपराध करता है उसे अपराधी बोलते हैं। तो आर वी क्रिमिनल्स, यानी कि क्या हम लोग अपराधी है? और हम किसी को बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं क्या हम लोग अपराधी है? आर वी क्रिमिनल्स। ओके, तो ऐसे आपको सेंटेंसेस बनाना है। देखिए, वी के साथ आर का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए हम हेल्पिंग वर्ब आर को पहले लाए हैं, उसके बाद वी को लाए, यानी कि सब्जेक्ट के जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज होता है सब्जेक्ट के अनुसार, उसी तरीके से आपको भी करना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है उसे समझिए। आगे लिखा हुआ है आर यू सीरियस। आर यू सीरियस। ओके, अब इसका मतलब क्या हो जाएगा वो भी समझ लीजिए। तो आर का मतलब हो जाएगा फिर से क्या हो जाएगा? क्या। और यू का मतलब हो जाएगा आप, और सीरियस मतलब होता है गंभीर। ओके ना, तो अगर हम किसी को बोलते हैं आर यू सीरियस, तो इसका मतलब क्या होता है? क्या आप गंभीर हैं? ठीक है, क्या आप गंभीर है, गंभीरता से लेते हैं, तो आर यू सीरियस। ओके, तो ऐसे आपको सेंटेंस बनाना है। और यहाँ पर भी देखिएगा, जो है हम आर का प्रयोग किए हैं पहले, तो यू के साथ क्या किया जाता है? आर का ही प्रयोग किया जाता है, इसीलिए हम यहाँ पर आर पहले लाए। तो इसमें जितने भी सब्जेक्ट हो गए उन सभी के अनुसार भी प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब इज लगा हुआ, इसे क्या पढ़ते हैं हम लोग? इज। उसके बाद ही के साथ इज लगता है, इसीलिए हम ही इज पहले लाए। ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं हम लोग सिंसियर। क्या पढ़ते हैं? सिंसियर। ठीक है, सिंसियर। ओके, अब हम इन सभी का मतलब समझ लेते हैं। तो इज का मतलब हो जाएगा यहाँ पर क्या, ही का मतलब हो जाएगा वह, और सिंसियर मतलब क्या होता है? ईमानदार। क्या हो जाएगा? ईमानदार। और इज ही सिंसियर, यानी कि क्या वह ईमानदार है? और हम किसी को बोलते क्या क्या वह ईमानदार है? इज ही सिंसियर। ओके, इस तरीके से आपको भी बोलना है। अब आगे क्या लिखा हुआ है उसे समझिए। आगे लिखा हुआ है इज सी। ठीक है, इज सी ऑनेस्ट। ऑनेस्ट। ठीक है, अब हम इन सभी का जो है मतलब समझ लेते हैं। ओके, इज मतलब हो जाएगा क्या, सी का मतलब होता है वह, ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार। ठीक है, ईमानदार। ओके, तो इज सी ऑनेस्ट, यानी कि क्या वह ईमानदार है? और सी का जो प्रयोग है लड़की के लिए, यानी कि स्त्रीलिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखना है आपको।
और इसके बाद इज का सी के साथ इज का प्रयोग किया जाता है, तो हम इज ही पहले लाए हैं। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, इज इट जेन्यून, जेन्यून। ओके, इज इट जेन्यून, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा वो भी समझ लीजिए। इज का मतलब हो जाएगा क्या, ठीक है। इट का मतलब हो जाएगा यह, जेन्यून मतलब हो जाएगा असली, ठीक है। अगर हम किसी को बोलते हैं क्या यह असली है, तो बोलेंगे इज इट जेन्यून, इज इट जेन्यून, क्या यह असली है। ओके, कोई चीज होता है उसके बारे में बोलते हैं क्या यह असली, उसी तरीके से। अब आगे लिखा हुआ आर, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसे हम लोग पढ़ेंगे आर, ठीक है। आर दे हेल्पलेस, आर दे हेल्पलेस, ठीक है। आर दे हेल्पलेस, ओके, हेल्पलेस, ये थोड़ा मिस्टेक, हेल्पलेस, ठीक है, हेल्पलेस। अब उसके मतलब क्या होता है वो भी जरा समझ लीजिए, है ना। तो आगे क्या लिखा हुआ है इसे समझिए। आर का मतलब हो जाएगा क्या, और दे का मतलब हो जाएगा वे लोग, क्या होता है, वे लोग। हेल्पलेस मतलब होता है लाचार, क्या होता है, लाचार। ओके, तो आर दे हेल्पलेस, यानी कि क्या वे लोग लाचार हैं, ठीक है। और दे के साथ आर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हम आर पहले लाए हैं, ठीक है। तो इसका भी आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना होगा। अगर लिखा हुआ इज सचिन, इज सचिन तेंदुलकर, ठीक है, इज सचिन तेंदुलकर, ओके, ए क्रिकेटर, क्रिकेटर, इज सचिन तेंदुलकर एक क्रिकेटर, ओके। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा क्या, और सचिन होगा तो सचिन नाम है तो सचिन ही होगा, तेंदुलकर है नाम तो तेंदुलकर ही होगा, ठीक है, तेंदुलकर पूरा नाम है। ए मतलब हो जाएगा एक, और क्रिकेटर मतलब हो जाएगा क्रिकेटर, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस सचिन तेंदुलकर एक क्रिकेटर, यानी कि क्या सचिन तेंदुलकर एक क्रिकेटर है, क्या सचिन तेंदुलकर एक क्रिकेटर है। यहाँ पर सचिन तेंदुलकर एक ही है, इसलिए हम इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। ज्यादा होगा तो आर का प्रयोग करेंगे, यानी कि दो नाम होगा तो आर का प्रयोग करना है आपको, ठीक है। तो इसका भी आपको बहुत बढ़िया से ध्यान रखना होगा। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ उसे समझते हैं। आगे लिखा हुआ इज दिनकर, इज दिनकर ए पोएट, ठीक है, पोएट, इज दिनकर ए पोएट। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा वो भी समझिए। इज का मतलब हो जाएगा क्या, ठीक है, वैसे तो है होता है, दिनकर है तो दिनकर ही होगा, है ना। और ए मतलब हो जाएगा एक, पोएट मतलब होता है कवि, ओके। तो इज दिनकर ए पोएट, यानी कि क्या दिनकर एक कवि है, ओके। कवि होता है पोएट मतलब, है ना। तो यहाँ पर भी दिनकर एक नाम है किसी व्यक्ति का, और उसके साथ क्या है, इज का प्रयोग किया जाता है, यानी कि एक नाम के साथ इज का प्रयोग किया जाता है, ठीक। अब आगे समझिए, आगे क्या लिखा हुआ है, इज द स्काई, इज द स्काई क्लियर, ठीक है, क्लियर, इज द स्काई क्लियर। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा वो भी समझिए। इसका मतलब हो जाएगा क्या, द का मीनिंग नहीं होगा, स्काई मतलब होता है आकाश, ओके, और क्लियर मतलब होता है साफ। तो इज द स्काई क्लियर, यानी कि क्या आकाश साफ है ना, ऐसे आपको प्रयोग करना है। अब आगे क्या लिखा हुआ है, इज द वेदर, इज द वेदर फाइन, इज द वेदर फाइन। इसका मतलब क्या हो जाएगा वो भी समझिए। इसका मतलब हो जाएगा क्या, ठीक है, द का मीनिंग होगा, वेदर मतलब होता है मौसम, मौसम, ठीक है, और फाइन मतलब होता है अच्छा, है ना। तो इज द वेदर फाइन, यानी कि क्या मौसम अच्छा है, ओके। तो इस तरीके से आपको भी बोलना है। यहाँ पर भी आगे लिखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, आर द स्ट्रीट्स, इसे क्या पढ़ते हैं, स्ट्रीट्स, ठीक है। अब हम इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्लीन है तो क्लीन लिख पढ़ लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं आपको, ठीक है। अब हम इन सभी का मतलब समझ लेते हैं। आर मतलब हो जाएगा यहाँ पर क्या, द का कोई मीनिंग नहीं होता है, और स्ट्रीट्स मतलब क्या होता है, गलियां, ठीक है। अब क्लीन मतलब क्या होता है, साफ, है ना। अब इसका मतलब समझ लीजिए, आर द स्ट्रीट्स क्लीन, यानी कि क्या गलियां साफ है। अगर हम किसी को बोलना चाहते हैं कि गलियां साफ है, आर द स्ट्रीट्स क्लीन, ठीक है, क्या कमरे साफ है, आर द रूम्स क्लीन, ओके। तो ऐसे सेंटेंस आपको बनाने हैं खुद से, ओके। तो आगे क्या लिखा हुआ है, आर द फील्ड्स, आर द फील्ड्स, आर द फील्ड्स ग्रीन, आर द फील्ड्स ग्रीन। अब इसका मतलब क्या होता है वो भी समझिए। आर का मतलब हो जाएगा क्या, द का मीनिंग नहीं होगा, और फील्ड्स मतलब होता है मैदान, ओके, ग्रीन मतलब होता है हरा, ठीक है। तो आर द फील्ड्स ग्रीन, यानी कि क्या मैदान हरी है या हरा है, ऐसा बोल सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर भी ज्यादा मैदान है, यानी कि बहुत ज्यादा खेत है, उस समय बोल सकते हैं। आर हर जगह यहाँ पर आर वी रोवर्स, आर वी रोवर्स, ठीक है। अब रोवर्स मतलब क्या होता है वो भी समझना पड़ेगा आपको। तो आर का मतलब हो जाएगा क्या, वी मतलब होता है हम लोग, ओके। तो यहाँ पर भी देखिए वी है, इसलिए आर का प्रयोग किया गया है, ठीक है। रोवर्स मतलब होता है डकैत,
ठीक है। तो आर वी रॉबर्स यानी कि क्या हम लोग डकैत है, इस तरीके से वी के साथ आर का प्रयोग करना है और क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं खुद से, किसी और से, ठीक है। तो आगे लिखा हुआ है आर यू टायर्ड, आर यू टायर्ड। अब इसका मतलब क्या होता है वो भी समझिए। आर का मतलब हो जाएगा क्या, यू का मतलब हो जाएगा आप, टायर्ड मतलब होता है थका, ठीक है। तो आर यू टायर्ड यानी कि क्या आप थके हो, ऐसे बोल सकते हैं, क्या आप थके हो, आर यू टायर्ड, ठीक है। आगे लिखा हुआ है इज, सॉरी दूसरा कलर चेंज कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, इज द वाटर, इज द वाटर ऑफ, इज द वाटर ऑफ दिस, इज द वाटर ऑफ दिस पॉन्ड, ठीक है। इज द वाटर ऑफ दिस पॉन्ड, इज यहाँ पर नहीं हुआ, क्लीन, ठीक है, क्लीन, इज द वाटर ऑफ दिस पॉन्ड क्लीन। अब इसका मतलब जरा समझ लीजिए, इसका मतलब तो क्या हो जाएगा, द का मीनिंग नहीं होगा, वाटर मतलब हो जाएगा पानी, और ऑफ का मतलब हो जाएगा का, और ही दिस का मतलब क्या होता है यह, यहाँ पर इस हो जाएगा, ठीक है। पॉन्ड मतलब होता है तालाब, ओके ना, और क्लीन का मतलब होता है साफ, है ना। तो इज द वाटर ऑफ दिस पॉन्ड क्लीन यानी कि क्या इस तालाब का पानी साफ है, ओके। तो ये तो समझ गए। अब आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, इज राजा राम, राजा राम, इज राजा राम मोहन, इज राजा राम मोहन राय, इज राजा राम मोहन राय मॉडर्न, इसके पढ़ेंगे हम मॉडर्न मेकर, मॉडर्न मेकर, है ना। अब इसका मतलब क्या होगा वो भी समझिए। तो इस का मतलब हो जाएगा क्या, राजा राम है तो राजा राम होगा क्योंकि ये नाम है ना। तो आपको याद रखना राजा राम। तो आगे क्या लिखा है, मोहन, मोहन राय, मॉडर्न मतलब होता है आधुनिक, क्या होता है आधुनिक, ठीक है। मेकर मतलब होता है निर्माता, ओके। अब इसका मतलब क्या होगा वो भी अच्छी तरह से आप समझिए, ओके। तो आगे लिखा हुआ है इज राजा राम मोहन राय मॉडर्न मेकर यानी कि क्या राजा राम मोहन राय एक आधुनिक निर्माता थे, निर्माता है, ठीक है, क्योंकि ईद है तो है ही होगा, ओके। आगे लिखा हुआ आर दे लीडर्स, आर दे लीडर्स। अब इसका मतलब क्या होगा वो भी समझिए। आर का मतलब क्या हो जाएगा क्या, देव का मतलब हो जाएगा वे लोग, है ना। लीडर्स मतलब होता है नेता, ज्यादा नेता होगा। आर दे लीडर्स यानी कि क्या वे लोग नेता है ना। अब आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, आर यू थिप, आर यू थिप। अब इसका मतलब क्या होता है जी समझिए। आर का मतलब हो जाएगा क्या, यू का मतलब हो जाएगा आप, थिप मतलब होता है चोर, क्या आप चोर हैं, आर यू थिप। इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाना है और किसी भी दोस्त के साथ बात कर सकते हैं, जो कि हमने आप सभी को यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है ये बताया है। तो इस स्ट्रक्चर के माध्यम से अभी आप सेंटेंस को बना सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो को से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा ताकि आप इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना इस चैनल के माध्यम से सीख सकें। और इस वीडियो में आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा और क्या क्या अच्छा लगा कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, और डाउट होगा तो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।